माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आपका पैसा, आपकी इंडस्ट्रीज, ये आपका भविष्य डिसाइड नहीं करते, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं ये कब ऊपर चले जाएं, कब नीचे चले जाएं। आप लोग लगातार विश्व में 1930 से आज तक देखते आ रहे हैं। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो ज्ञान है, ये आपके लिए पूरे जिंदगी के रास्ते तय करता है, पीढ़ियों तक के रास्ते तय करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। New education policy was a very great move after 36 years in India. In new education policy, the first and foremost thing that I would like to enumerate about higher education is holistic development. भारत सरकार की ये बहुत कोशिश है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और यदि कहीं भी थोड़ी सी चूक रह जाएगी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बच्चों, जब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो हमारा मतलब केवल पढ़ाई से नहीं, केवल रॉट लर्निंग से नहीं, केवल बुक्स, केवल सिलेबस से नहीं। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब है मॉरल डेवलपमेंट। ये वो मॉरल डेवलपमेंट है जो किसी भी देश की साख होता है और जिसके आधार पर बिजनेस पलता फूलता है। यदि किसी दुनिया के देश को यह पता है कि भारत के साथ व्यापार करने से उसे कभी धोखा नहीं होगा, घाटा अलग बात है, धोखा नहीं होगा, तो वो हमेशा भारत के साथ जुड़ा रहेगा, इससे भारत का कल्याण होगा। इसलिए ये मॉरल डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हम व्यापार नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। दूसरी चीज है मेंटल डेवलपमेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 has enumerated a very important concept of mental education, mental health, because 1 out of 10 youth, and यहाँ तो बहुत सारे युवा बैठे हैं, kindly listen to this very patiently. 1 out of every 10 youth is facing some or the other kind of mental health problems, mental health issues. ये बहुत खतरनाक है, and this is the main reason that we are not living our life easily and happily, and we are going for suicide and suicidal tendencies. थोड़े से प्रेशर में आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिप्रेस हो गए। थोड़े से प्रेशर में आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेंशन हो गई। आप 1 घंटा लगातार पढ़ नहीं सकते कंसंट्रेशन के साथ। ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसको कृपा करके बहुत सीरियसली लीजिएगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेंटल हेल्थ इज इन फोकस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एंड एवरी कॉलेज has been asked by University of Delhi and maybe in other universities also that there has to be a committee on mental health. ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बता रहा हूं, केवल 13%, 0.73% साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है मेंटल हेल्थ के लिए आज भारत के अंदर। अभी बहुत बड़ा गैप है दैट हैज टू बी फिल्ड। इसलिए मेंटल हेल्थ is an important component of new education policy and higher education. Physical development. बच्चे थोड़ी देर बैठते हैं, कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा चलते हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर पढ़ते हैं, सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, थोड़ी देर पढ़ते हैं, सिर में दर्द हो गया। ये अच्छी चीज नहीं है। If you are giving in to the circumstances, if you are giving it to your physical disabilities so early, that means by the time you reach 30-35, you will be a sick person. एजुकेशन की ये भी एक जिम्मेदारी है। हमने एजुकेशन को लिटरेसी से जोड़कर रख दिया। जनरली जो हम डाटा बताते हैं वो लिटरेसी के बताते हैं, एजुकेशन के नहीं बताते हैं। एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लिटरेसी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, सिलेबस बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए फिजिकली आपको परफेक्ट होने की कोशिश करनी है, एंड दिस टू इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, द गवर्नमेंट is focusing a lot
on researches and in specialization. But yes, I would like to say, rather like to assert that the quality of research is very poor in India. ये हमें grow करना है, हमें से मतलब teachers को grow करना है. Some rules and regulation can be drawn, but ultimately education is what a teacher thinks and does. तो हमको rise करना है, researches में rise करना है, और इस तरीके से राइज करना है जो अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम विश्व गुरु बने. विश्व गुरु ऐसे नहीं बनते हैं. दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमसे 50-60 साल आगे जा चुकी है. ये रेटोरिक्स नहीं है. विश्व गुरु होना एक रेटोरिक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इट हैज टू स्टैंड ऑन वेरी साउंड ग्राउंड. इसलिए हमें अपनी रिसर्चेस पर बहुत काम करना है. इसलिए बच्चों, रॉट लर्निंग से बाहर आओ, एनालिटिकल एबिलिटीज को डेवलप करो. एक चीज मैं यहां और कहना चाहूंगा, ह्यूमन रिसोर्स वर्सेस अर्निंग मेंबर. New education policy talks about or should talk about, and we the teachers should talk about more about human resources development instead of just wage earner. आप लोग अपने घर के लिए खाने कमाने वाली मशीनें नहीं हो, आप ह्यूमन रिसोर्स उस देश का, इस देश का वो ह्यूमन रिसोर्स हो जिसके दम पर हम आगे कुछ कर सकते हैं. आपके अगर कंधे कमजोर हुए, आपके रिसोर्सेज कमजोर हुए, सबसे बड़ा ये मेंटल रिसोर्स है, ये यदि कमजोर हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते. हम सिर्फ डुगडुगी पीटेंगे. 5000 साल पहले ये थे, लेकिन आगे 5 साल बाद क्या होंगे ये नहीं तय कर पाएंगे. इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा. यहां पर वेज अर्निंग वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बड़ी डिबेट है. 70% प्राइवेटाइज कॉलेजेस देश में खुल रहे हैं. 70%. 1070 यूनिवर्सिटीज में 70% प्राइवेटाइजेशन है. द एजुकेशन इज कॉस्टली ऑलरेडी. दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज को छोड़ दीजिए, एजुकेशन महंगी होनी शुरू हो गई. एंड एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन मीन्स एजुकेशन विल फर्दर बी कॉस्टली. इसलिए आपको अपने रिसोर्सेस पर, अपनी बौद्धिक संपदा पर और काम करने की जरूरत है, जिससे आप बेहतरीन शिक्षा सस्ते में ले सको. क्योंकि भारत का जो यूथ है, जो 67% है जो एजुकेशन ले रहा है, यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, उसमें से लगभग 40% वो यूथ है जो उस महंगी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता. और इसका एक ही हल है, स्टडी बेहतर, स्टडी बेटर. आगे चलते हैं. एक लैंग्वेज डिबेट है. प्राइमरी एजुकेशन में हमने सारी चीजें लोकल लैंग्वेज में रखी है. phenomenal development, but at the same time when we are talking about internationalization of education, then contradiction arises. एकदम से स्विच ओवर करना आपकी लोकल लैंग्वेज से और सीधे इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो आसान नहीं होगा. इसलिए ये जमाना है मल्टी लैंग्वेज का. आपको आपके गांव की, आपके कुल की भाषा भी आनी चाहिए. यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन दैट ऑल्सो. You must know one major Indian language proficiently, and at the same time you must know one international language proficiently. इसलिए ये मत कहो कि हमारे हाथ यहाँ पर हैंडकफ हो जाते हैं, हम यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. लैंग्वेज बैरियर है. अगर बैरियर है तो उसे तोड़ना सीखो. गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विजन है और ये विजन बहुत अच्छा है. गवर्नमेंट वांट्स टू एंड इनइक्वालिटी, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एजुकेशन, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन. कहीं ऐसा ना हो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, ये हमारा सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, यही इनइक्वालिटी बढ़ा दे. कुछ लोग ऐसे स्कूल्स में जा रहे हैं जहां पर भैंसे बंदी मिलती है, मुर्गे पलते हैं जी. और कुछ लोग ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं जहां पर 10, 20, 25, 30 हजार रुपए महीना की फीस है. सो एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो
closing the society towards equality, but if we do not put our steps carefully, it may beget inequality also. इसीलिए एजुकेशन सिस्टम का पोलराइजेशन ना हो, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन अस नॉर्म्स. सुब्रमण्यम कमेटी ने भी नॉर्म्स दिए थे, कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी नॉर्म्स दिए थे, लेकिन उन नॉर्म्स को उपयोग में कैसे लाना है, ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है हम सभी लोगों का. बिकॉज हायर एजुकेशन शुड बी इंक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव. एक चीज मैं और कहना चाहता हूं. When we travel towards the West, when we travel towards internationalization of education, we have to see the digital divide. आपको एक आंकड़ा मैं देता हूं. 30% students even now, even after pandemic, they don't have internet connected good quality mobile phones with them. 30%. हालांकि इसमें इंप्रूवमेंट चल रहा है. मैं जो भी बातें बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं चल रहा, काम बहुत चल रहा है, लेकिन आपको इश्यूज जानने चाहिए. स्टूडेंट्स को इश्यूज पता होने चाहिए. ये जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, हम लोगों को इश्यूज पता होने चाहिए. जब इश्यूज पता होते हैं तो पॉजिटिव वर्क करना आसान हो जाता है. आईसीटी स्ट्रक्चर, एवरी टीचर हैज टू बी एडॉप्ट इन आईसीटी नाउ. अब जमाना बदल गया है. हम अब ये नहीं कह सकते कि बुढ़ा गए हैं, अब हमसे मोबाइल पे उतना काम नहीं हो सकता, करना पड़ेगा. और स्टूडेंट्स को आईसीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करना पड़ेगा, चाहे आप संस्कृत के स्टूडेंट्स हो या आप हिंदी के स्टूडेंट्स हो, काम आपको करना पड़ेगा. लेकिन अभी जो टैली की एक रिपोर्ट है, जो डिवाइड है, 29% कुल हमारी डिजिटल डेंसिटी है रूरल एरिया में, जबकि अर्बन एरिया में 98% है. तो ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं, इसको समझिए तो जो दुनिया का एक सिस्टम बन गया है, उस सिस्टम में आपको फिट होने के लिए आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी करना पड़ेगा. यू have to learn ICT norms, you have to learn ICT techniques, you have to be very comfortable with artificial intelligence also, क्योंकि बहुत कुछ बदलेगा और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है. बस इतना ध्यान रखना बच्चों. या मैं this I would like to say to my respected colleagues also, that when we go to the market, we should be stronger than our competitor. जब हम लोग अपने कॉम्पिटिटर से वीक पड़ जाते हैं तो वो हमें ग्रैब कर लेता है, और जब हम अपने कॉम्पिटिटर से स्ट्रांग होते हैं हम उसे ग्रैब कर लेते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट मार्केट. सो थैंक यू अगेन प्रोफेसर रमा जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. ये बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा मंच है. जैसे लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है. और उसके साथ साथ हमारे बच्चे जरूर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे. इश्यूज को ध्यान रखो. केवल रोट लर्निंग, सिलेबस लर्निंग एंड राइटिंग एन असाइनमेंट और राइटिंग अ टेस्ट पेपर इज नॉट व्हाट वी से अबाउट एजुकेशन.